प्रदेश में होने वाले छात्र संघ चुनावों की तारीखों का ऐलान का इंतजार लंबा हो रहा है। इसके पीछे माना जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव पर रोक लग सकती है। इसके पीछे का कारण कुलपतियों की सौंपी गई नेगेटिव रिपोर्ट और विधानसभा चुनाव बताए जा रहे हैं। अब राम भरोसे छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव पर लटक सकती है तलवार। कुलपतियों ने सौंपी नेगेटिव रिपोर्ट, छात्रों में बेचैनी। विधानसभा चुनाव के तहत रद्द हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। चुनाव की तारीख का इंतजार, छात्रों में बढ़ा आक्रोश। बीते साल 29 जुलाई को छात्र संघ चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ। इस बार अगस्त का एक सप्ताह गुजर गया, लेकिन तारीखों का इंतजार लंबा हो चला है। छात्र नेता चुनाव की तारीख के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं और उनकी बेचैनी बढ़ रही है। सूत्रों की माने तो उच्च शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसमें कुलपतियों ने नेगेटिव रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कुलपतियों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या दलील दी है, यह अभी पुख्ता नहीं है। लेकिन अगर छात्र संघ चुनाव रद्द होते हैं तो लंबे समय से प्रचार में जुटे छात्र नेताओं के लिए ये खबर सपने तोड़ने जैसी होगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर अब गांव में भी छात्र नेताओं ने चुनावी दौरे शुरू कर दिए हैं। गाड़ियों पर छात्रों का हुजूम, छात्र नेताओं के लगते नारे चुनावी माहौल के संकेत देने के लिए काफी है। लेकिन कुलपतियों की नेगेटिव रिपोर्ट की सूचना के बाद छात्र नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है और छात्र नेता एमसीआर से चुनाव करवाने की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं यूनिवर्सिटी में सन्नाटा पसर गया है। पिछले 2 महीने से छात्र नेता रैलियां निकालकर वीसी का घेराव करके तमाम सामाजिक मुद्दे और विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दे उठाकर चुनाव में खुद की पहचान बनाने में जुटे रहे। लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सौंपी गई रिपोर्ट छात्र संघ चुनाव पर ग्रहण लगा सकती है। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। यहीं से निकलकर प्रदेश और देश के राजनीति में अनेक नेता गए हैं। इसलिए सरकार को सकारात्मक मैसेज देते हुए चुनाव करवाने चाहिए। सभी में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि पिछली बार जब छात्र संघ चुनाव हुए थे, जुलाई के अंदर ही नोटिफिकेशन आ गई थी, तो सब छात्रों में उत्साह है। इस बार भी छात्रों में सब में उत्साह है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति की पहली पीढ़ी होती है। तो सारे इनको एक उत्साह है, क्योंकि ये छात्र संघ चुनाव होते हैं, छात्र नेता भी अलग अलग तरह के मुद्दे उठाते हैं। जो मीडिया है, प्रशासन है, सबकी नज़र छात्रों पर रहती है। तो कम से कम छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इसी फील्ड से निकले हैं, तो कम से कम एक सकारात्मक पहल करते हुए जितनी जल्द से जल्द हो सके लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए ये छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाने चाहिए। तो पहली सीढ़ी है जहाँ से छात्र नेता बनता है और फिर यहाँ से कोई प्रतिनिधि बनता है और फिर वो अपनी विधानसभा में आवाज़ उठाता है। तो इसलिए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब हैं, वो भी इसी छात्र राजनीति से निकल के प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो मैं समझता हूँ कि गहलोत साहब को बड़ा दिल करके राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। कि बहुत सारे छात्र नेता अपनी लगातार तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद यदि चुनाव नहीं होता है तो आगे और भी भीड़ हो जाती है। काफ़ी नेता हो जाते हैं, अगले साल कराएंगे तो डबल नेता होंगे। तो इस साल चुनाव होना चाहिए और अच्छा यूथ का एक सिलेक्शन होना चाहिए। बहरहाल अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो सके तो आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सरकार को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार को बीच का रास्ता खोजना होगा। इससे युवा सरकार के हाथ के साथ बने रहेंगे और उनकी नई ऊर्जा वाली राजनीति का वर्चस्व भी कायम रहेगा। निवास चौधरी की रिपोर्ट, सच बेधड़।